Hi guys, welcome to the chart decipherer or let's start with the Nifty 50 analysis for today. मतलब फॉर टुमारो सेशन जो कि मंथली एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी कल ही है क्योंकि मंथली एक्सपायरी थर्सडे को होती है और बैंक निफ्टी की वैसे एक्सपायरी जो होती है वो वेडनेसडे को होती है। ये आपको पता ही होगा अगर आप ट्रेड करते हो तो ठीक है, बात करते हैं सीधा निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी 50 की बात करते हैं पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कल का लेवल मार्क किया था 260 का लेवल, वहीं पे लाइन लगी हुई है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये इतने महीनों से यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है इस जगह पे। ये 200 260 का जो लेवल है पूरा इधर ही पूरा कंसोलिडेशन हुआ है। और मैंने जब बताया था कि मार्केट जब इसके नीचे ब्रेक करेगा, अगर मैं अभी हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं, मार्केट जब इसके नीचे ब्रेक करके क्लोज करेगा तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा वो ये 18,887 880 का जो जोन है ये नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि इसके नीचे अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करके जैसे गया था वन वे गया था विदाउट एनी पुल बैक्स। मतलब मार्केट पे यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं एक 19,000 की लेवल को छोड़ के। एक ये वाली जो लेवल है ये 19,000 की लेवल को छोड़ के, इसको छोड़ के कोई रेजिस्टेंस नहीं है मार्केट पे। इस जगह ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है साइकोलॉजिकल लेवल की वजह से मार्केट को मिले, वो भी मुझे हाईली अनलाइकली लग रहा है। बट हाँ, एक बार रुकना तो चाहिए यहाँ पे इस लेवल पे, क्योंकि जिस तरीके से सेलिंग आ रही है अगर आप देखो तो यहाँ 800 850 से लेकर के वन वे सेलिंग आई है। हम ऑलमोस्ट 700 पॉइंट नीचे पहुँच चुके हैं वन वे अगर आप देखो तो। और मैंने कल के सेशन में ये बताया था कि मार्केट अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो यहीं पहुंचेगा 19,000, सॉरी 19,000 फर्स्ट और फिर इसका 18,880। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट इस लेवल पे इजीली अब आ जाना चाहिए। 19,000 भी इसके लिए मतलब इतना बड़ा वो नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ तो इतना बड़ा सपोर्ट नहीं हो रहेगा, क्योंकि मेन जो सपोर्ट था वो यही था। ये लेवल अगर आप देख रहे हो तो इतने महीने हमने यहीं पे बिताए हैं 200 और इसके बीच में, इसके नीचे ये ऊपर की लेवल जो है पूरी इस पर ही बिताए हैं। ठीक है, तो ये तो डेली टाइम फ्रेम की बात हुई। अगर आप पोजिशनल हो तो आप लोगों का स्टॉप लॉस जैसे बताया था मैंने कि आप यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ला सकते हो इस जगह कहीं पे 600 500 के पास। आई थिंक सो आप लोगों का स्टॉप लॉस एटलीस्ट 400 टू 350 का ये जो जोन है इसके ऊपर आ जाना चाहिए अगर आप पोजिशनल हो तो मार्केट के अंदर। अब बात करते हैं इंट्राडे की निफ्टी 50 के एनालिसिस की। तो 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, उस पर बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया दिन था कल का सेशन तो मतलब जो था, मतलब लास्ट सेशन जो था ट्रेडिंग सेशन मंडे को दिन, कल तो छुट्टी थी। परसों का जो सेशन था उसके बाद आई थिंक सो वो जो फॉल था वो बहुत बढ़िया फॉल था। निफ्टी में भी अच्छा फॉल था बट बैंक निफ्टी में वो बेटर फॉल था। आज निफ्टी ने वो किया जो बैंक निफ्टी ने उस सेशन में किया था, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी का वो मेजर लेवल था 43,600 का और निफ्टी का ये लेवल जो है 19,260, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एक बात बता दूँ, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था तो आप उधर भी फॉलो कर सकते हो, स्टोरीज देख सकते हो। लाइव मार्केट में मैंने थोड़े बहुत एनालिसिस करके डाला था, उसके अंदर आप वो देख सकते हो, चेकआउट जरूर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो सबके साथ, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। तो जैसा कल बताया था मैंने, मार्केट खुलेगा अगर तो गैप अप खुलेगा अगर मार्केट तो थोड़ा तो फंसाएगा ही। हम चाहते थे बेस्ट सेटअप जो बनेगा मार्केट का वो इधर ही बनेगा अगर ये गैप अप नहीं खुलता तो। मार्केट की क्लोजिंग यहाँ पे थी, इतना बड़ा गैप अप वैसे नहीं था ये। एक सेकंड में थोड़ा इसको और 20 पॉइंट की रेंज को ले जाता हूँ। 20 तो नहीं, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, हल्का सा कम ले आते हैं छोटा। ठीक है, 25 की उसमें ले आते हैं पीरियड पे। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे मार्केट। कल के सेशन में यहाँ क्लोज हुआ था मार्केट, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा निफ्टी थोड़ी सी गैप अप खुली, बैंक निफ्टी ज़्यादा गैप अप खुली थी। और ये यहाँ पे खुली, ऊपर गया था अपने हाई, ऊपर गया था। मैंने कहा था अगर खुलते ही ऊपर जाता है कोई इंटरेस्ट नहीं है ऊपर जाने में, ये आपको ट्रैप ही करेगा। अगर ये गैप अप खुल के ऊपर जाता है तो ये आपको ट्रैप करेगा। निफ्टी वैसे देखा तो थोड़ी साइड मतलब फ्लैट सी ही ओपनिंग है, इतनी भी कोई गैप अप मेजर गैप अप ओपनिंग नहीं थी। बट हाँ, मैंने ये कहा था कि ऊपर जाएगा तो थोड़ा ट्रैप तो करेगा ही आपको। आपने अगर ऊपर का ट्रेड लिया भी होगा इसमें तो मैंने ये बताया था कि पोजीशन साइजिंग अपनी बहुत छोटी रखना है इस ट्रेड के अंदर, ऊपर के ट्रेड में, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन है डेली टाइम फ्रेम पे जैसे मैंने दिखाया था। तो ये ऊपर गया, यहाँ पे जाके कहीं रिजेक्शन ली इसने 400 के आसपास ही मैंने बोला था वैसे तो। अगर ये फ्लैट खुलता है यहाँ पे जैसे इस जगह और यहीं कंसोलिडेट करता रहता इस जगह पे 12 बजे तक, और ये जो रेंज बनाता इसको जिस साइड में निकालता बहुत तगड़ी मूवमेंट आती। इसने इस साइड में निकालता तो ये जा सकता था 400 400 के आसपास तक अपने टेस्ट करने, पिछले उसको टेस्ट करने जा सकता था। क्योंकि मैंने ये बताया था कि एक मार्केट में पुल बैक पेंडिंग है। जैसे ये गिरा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जैसे गिरा था इस जगह पे एक पुल बैक पेंडिंग था, तो ये वही पुल बैक था बेसिकली जो ओपनिंग थी, ये पुल बैक ही था।
यहाँ पर मार्केट नीचे आया, पुल बैक, ये नीचे आया है। यहाँ पे अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ये एक फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं, बीरिश फ्लैग, या चैनल भी बोल सकते, तो चैनल में चल रहा था। मार्केट ने जैसे ही इसको निकाला, मार्केट ने 260 लेवल पे पहुंचा, और फिर उसके बाद मार्केट ने अपना 260 लेवल को भी निकाल दिया इस वाली कैंडल में, ये वाली कैंडल। और यहाँ पे मैंने ट्रेड भी किया था। मेरी ट्रेड की एनालिसिस जो भी आप जाके देख सकते हो, मैंने उसकी वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है अपने चैनल पे, और तो आप वो देख सकते हो कि क्या ट्रेड लिया, क्यों लिया था, क्या रीजन था उसके पीछे। तो मैं जैसे बताया था 260 के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हुई इस कैंडल की, और नेक्स्ट कैंडल फॉलो थ्रू में अच्छी बड़ी कैंडल बनी, और यहाँ पे पैसा भी कमाया ही होगा लोगों ने। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि 260 के बाद आपका नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 200 का ही रहेगा, ये वाला लेवल, ये लेवल ही रहेगा। तो ये 220 आई थिंक सो 220 के आसपास आया था इस जगह पे। 220 पे भी नहीं आया था, 210 पे ही था ये। एक सेकेंड, इस कैंडल का लो क्या लगाया है, लो लगाया 212 का, हाँ। तो उसके पास ही था 200 का टारगेट था, 10-12 पॉइंट। देखो मैंने बोला ही था, लक्ष्मण रेखा तो नहीं है लेवल्स अब अपने किसी दिन हो सकता है एकदम पिन पॉइंट भी ले जाओ, किसी दिन हो सकता है ना भी ले, 10-15-20 पॉइंट ऊपर नीचे तो चलता ही है। और बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट का, 25 से 30 पॉइंट का। तो यहाँ पे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक पुल बैक लिया है यहाँ पे वापस से। अगर आप देखोगे तो 15 मिनट चार्ट को नीचे आया, और मैंने अपनी स्टोरी में भी ये बताया था कि मार्केट इतनी सारी रेड कैंडल बना रहा है, यहाँ पे पोजीशन साइजिंग अपनी कम रखना है इस जगह पे 260 के ब्रेकडाउन पे, क्योंकि जैसे ये आ रहा था तो एक पुल बैक आना ही चाहिए था। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया फर्स्ट ट्रेड का, सेकंड ट्रेड का, फर्स्ट तो लॉस था बैंक निफ्टी में। फिर उसके बाद यहाँ पे पुल बैक लिया मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन किया, इसके नीचे इसको जाना होता तो ये यहीं से ऊपर चला जाता, वापस रेंज में फंसा देता इस जगह पे जाकर के कहीं हम लोगों को, तो हम फंस जाते और मार्केट यहाँ से वोलेटाइल और साइडवेज होने लग जाता आगे फिर आने वाले दिनों में। बट इस मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन किया, इसके नीचे सस्टेन किया, एक कैंडल लगी, सेकंड कैंडल लगी, फाइनली इस कैंडल में इसने इसको ब्रेक किया 210-12 की लेवल को, और नीचे 200 का सपोर्ट था। मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है इस वाली कैंडल में, इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी अपनी। और यहाँ से तो मैंने जैसे बताया था 200 के नीचे तब हाई है, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करके बताया था कि मार्केट के पास नीचे स्पेस ही स्पेस है इस लेवल के नीचे। तो यहाँ पे कोई डर नहीं था, बहुत शांति से आराम से ट्रेड होता था, नो ब्रेनर ट्रेड जैसे बोलते हैं, दिमाग लगा के आपको ट्रेड करना ही था इतना, अपने स्टॉप लॉस को बस मैनेज करना था, रिस्क को मैनेज करना था यहाँ पे। और यहाँ से मार्केट वन वे आप देखोगे तो इधर तक गया है। मेरा टारगेट 200 के बाद 155 का था, वो तो बहुत इजीली यहाँ पे इस जगह पे हिट कर चुका है वो। यहाँ पे जाके थोड़ा अगर आप देखो तो इस तरफ रुका भी है, ऊपर भी आया, और फिर उसके बाद वापस और नीचे कंटिन्यू किया है, क्योंकि मार्केट पे नीचे स्पेस ही स्पेस थी, तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली टारगेट्स थोड़ा ट्रेल करते हुए चल सकते थे, यहाँ पे ट्रेलिंग कर सकते थे। फिर मार्केट अभी यहाँ पे पुल बैक लिया है मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, अगर आप देखोगे तो एक और यहाँ पे पुल बैक लिया मार्केट ने, ये मार्केट ने इसको वापस निकाला है, बट नीचे से रिजेक्शन ले रहा है। तो अब कल की बात करते हैं, कल एक्सपायरी है तो कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पे अगर आप देखो ये लेवल, ये वाला जो है, ये अब इसके लिए एक सपोर्ट है, थोड़ा सा, थोड़ा ज़्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं है, थोड़ा सा सपोर्ट है, ये टूटने में आई डोंट थिंक सो इतना टाइम लगेगा इसको, अगर ये आएगा तो इसके नीचे इतना मेजर सपोर्ट नहीं लेगा। तो यहाँ से आपके टारगेट्स यही रहेंगे नीचे के, 19,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यही रहेगा आपका टारगेट इस जगह पे। ये ये जो है, यही वाला जोन आपका टारगेट रहेगा। यहाँ से इसको अगर खुलता है मार्केट कल इस जोन में कहीं पे भी खुलता है, टाइम बिताता है, जितना टाइम बिताए हमारे तो उतना बड़ा, कल एक्सपायरी और है तो प्रीमियम और बढ़ाने, तो यहाँ पे टाइम बिता के फर्स्ट 20 मिनट 25 मिनट 10 मिनट भी रुक गया और इस लेवल को निकाल दिया इसने, तो आई थिंक सो इजीली 19,000 तो हिट कर जाएगा। थोड़ा फिर यहाँ पे रुकेगा, और 12-12:30 बजे या थोड़ा और आखिरी 1 घंटे मार्केट के अगर ये यहीं पे रहता है, यहीं पे ही कंसोलिडेट करता है, और फिर इस जगह पे पूरे, और फिर उसके बाद ये तोड़ता है, तो आई थिंक सो कल का दिन और अच्छा हो सकता है, क्योंकि इसके बाद अगर ये टूट गया कल, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी हो रहा है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद अगर ये टूटा है तो ये सीधा इस लेवल तक ही जाएगा, ये जो लेवल आपको मार्क किया मैंने, आई थिंक सो। प्रोबेबिलिटी तो हर चीज़ के देखो, बट एनालिसिस ये कहती है कि यहाँ तक जाना चाहिए। अगर ये मार्केट गैप अप खुल जाता है जस्ट इन केस, इस इस वाले जो ये जोन है यहाँ पे, इस जोन के कहीं ऊपर खुल वुल जाता है, गैप अप खुलता है, तो आई थिंक सो गैप अप में बेटर होगा आप एक दिन वेट ही करो, इसको वॉच करो, वरना ही मुझे लगता है थोड़ा फंसाएगा मार्केट। जिस तरीके से नीचे आया इतनी इजीली अब ये ऊपर की तरफ तो जाएगा नहीं मार्केट, क्योंकि इसके लिए हमेशा आप याद रखना 200 लेवल जो है, ये लेवल 200 का जो ये लेवल है यहाँ पे, ये जो 200 का लेवल है, ये वाला जो है एरिया पूरा, ये इसके लिए अब मेजर रेजिस्टेंस बन के रहेगी।
ये रहेगी मेजर रेजिस्टेंस, और उसके बाद एक ये रेजिस्टेंस ये भी रहेगी 260 की। बट जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 200 का लेवल रहेगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है ऊपर, इस जगह पे खुलता है, कुछ थोड़ी रेंज बनाता है इस जगह पे कहीं मार्केट कंसोलिडेट करके, और उस रेंज को, इस लेवल को यहीं पे बनाता है और इसके नीचे जाता है, तो वापस इस लेवल्स के लिए ये टेस्ट करने को आ सकता है, अपने लो को, इसको लो को टेस्ट करने के लिए आ सकता है ये। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है फॉर एग्जांपल यहाँ 19,000 पे, और रनिंग में ये नीचे जा रहा है, तो प्लीज़ मत जाना इसके अंदर, बहुत ये ट्रैप कर सकता है। और अगर ये यहाँ पे रेंज बनाता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत करता है, उसका 19,000 को निकालता है सेकंड हाफ में 12 साढ़े 12 बजे के बाद, तो आई थिंक तो एक फिर वापस अच्छा ट्रेंड मिल सकता है कल मार्केट के अंदर। तो कल का दिन होपफुली अच्छा हो सकता है। मार्केट अगर फ्लैट खुले तो सबको पता ही है, मार्केट फ्लैट खुलता है तो बेस्ट डे रहता है। और यहाँ रेंज बना के नीचे जाता है, तो 19,000 का लेवल बता ही दिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट बता दिया 19,000 के बाद। ये एनालिसिस है, आई होप आपको अच्छी लगे, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।